दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल, ऐसे यूनिक चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। चलो अंदाज शायराना का एपिसोड लेके आया हूं। लोग कहते थे कि मेरा दिल पत्थर का है। यकीन मानिए, कुछ लोग उसे भी तोड़ गए, कुछ लोग उसे भी तोड़ गए। क्या बात है। देखो दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत मजबूत दिल वाला हूं, और भगवान ऐसे लोगों को बहुत सारे एक के बाद एक संकट भी देता है, और ऐसे लोगों के करीब बहुत सारे लोग भी आते हैं। कभी कभी ऐसे ही चलते चलते राह में प्यार की बातें भी होती है, लेकिन दोस्तों ये प्यार का नाटक करते हुए कुछ लोग उनके दिल के हजार टुकड़े करके चले भी जाती है। ये हादसे ऐसे बहुत सारे देखने मिलते हैं। ये समाज ऐसे हादसों से भरा हुआ है। सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए, थोड़ी बहुत आपको सूझबूझ की नजर चाहिए। नजर उठा के देखो तो सही, समाज में ऐसे कितने सारे हादसे आपको दिखेंगे, कितनी सारी ऐसी नजरें दिखेंगी कि वो चोट खाकर जिंदगी जी रहे हैं। लोग कहते थे कि मेरा दिल पत्थर का है, यकीन मानिए कुछ लोग उसे भी तोड़ गए। चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, उसे भी तोड़ने वाले इस समाज में मौजूद है। मकान बन जाते हैं कुछ दिनों में, यह पैसा कुछ ऐसा है, और घर टूट जाते हैं चंद पलों में, यह पैसा ही कुछ ऐसा ही है। क्या दोस्तों ये बात भी आपने देखी है? कुछ रिश्ते दोस्तों बड़े ही व्यावहारिक हो गए आजकल, जिसे हम कहेंगे बहुत ही सूझबूझ के साथ लड़कियां आजकल रिश्ते बना रही है। वो ये देखती है कि चलो हमारा ये जो प्यार है, हमारा ये जो आशिक है, क्या उसके घर में माता पिता है, क्या उसको बहन है? हाँ, अगर माता पिता है तो क्या वो यह हमारा आशिक जहाँ सर्विस कर रहा है, क्या वहाँ आकर रहेंगे? क्या उनकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी? बहुत दूर की सोचती है आजकल तो लड़कियां, बहुत दूर का सोचती है। इसीलिए शायर कहता है कि मकान बन जाते हैं कुछ दिनों में, यह पैसा कुछ ऐसा है। पैसे से ही मकान बनते हैं। चलो, अगर कहीं पे आपका प्लॉट है, मकान बनाना है, तो जेब में पैसा चाहिए, ये तो एक सच्चाई है। और घर टूट जाते हैं चंद पलों में, ये पैसा ही कुछ ऐसा है। पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो देखो क्या होता है। ये ज्यादा पैसे पे घमंड भी साथ साथ चलती है। वो घमंड जब आती है किसी के अंदर, किसी के दिल के अंदर, तो ये रिश्ते नाते सबको भुला देती है। और इसीलिए क्या होता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, घर टूटने लगते हैं। समझो कि दो तीन भाई एक जगह पे रह रहे हैं, सारे वेल सेटल्ड है, लेकिन पैसा जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे दरारें भी बढ़ती जाती है। एक दूसरे के लिए जो प्यार था पहले, वो प्यार भी कम होते जाता है और घर टूटने लगते हैं। घर टूट जाते हैं चंद पलों में, ये पैसा ही कुछ ऐसा है। इसीलिए दोस्तों, चाहे तरक्की जितनी भी हो जाए, अहंकार और घमंड जब तक आपको छुएंगे नहीं, तब तक आपका हर रिश्ता आपके साथ रहेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। आपका घर, आपके घर की बुनियाद, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब घमंड और अहंकार आपको छूने लगेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, तब ना आपका मकान रहेगा, ना आपका घर घर रहेगा, ना आपका कोई रिश्ता रिश्ता रहेगा। बस टूटे हुए, चिपकाए हुए ऐसे रिश्तों के साथ खींची खींची सी जिंदगी जीते हुए आप जरूर दिखोगे। चलो, ऐसा हरगिज ना हो मुझे चाहने वालों को। सारे चाहने वाले मेरे सुरक्षित रहे, सुखी रहे, आनंदी रहे, संतोष ही संतोष मिले उनको। यही तो मेरी हर वक्त, हर एपिसोड में ये शुभकामना मैं देते रहता हूं। मुझसे दोस्त बदले नहीं जाते, मुझसे दोस्त बदले नहीं जाते, चाहे लाख दूरी होने पर। लोगों के भगवान बदल जाते हैं, एक मुराद पूरी ना होने पर, एक मुराद पूरी ना होने पर। दोस्तों बिल्कुल सही। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, कुछ लोग, चलो आज गुरुवार है, चलो दत्त भक्ति करते हैं, दत्त मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। महीना, 2 महीना, 4 महीना ये सिलसिला शुरू रहता है। दिल ही दिल में वो दत्त महाराज के पास जाके, शरण जाके कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन 3-4 महीने लगातार जाने के बाद भी अगर मुराद पूरी नहीं होगी, तो वो बंद कर देते हैं और शनिचर को मारुति के मंदिर में दिखने लगते हैं। यानी कि ये इंसानी एक टेंडेंसी है, ये इंसान का दिल बस चंचल ही चंचल है। लेकिन ऐसी भीड़ में भी मैं थोड़ा अलग हूं। मुझसे दोस्त बदले नहीं जाते, चाहे लाख दूरी होने पर। बिल्कुल इसी उसूल के साथ मैंने जिंदगी जी है दोस्तों। आज भी मेरा स्कूल का जो दोस्त है, उसे जब भी मैं मिलता हूं तो मेरी इंटेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
ये बड़े नाज के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसे मेरे उसूल के साथ जीने वाले बहुत कम लोग मेरे समाज में दिखते हैं। इसीलिए मुझ पे भी बहुत नाज है। घमंड नहीं है, लेकिन नाज बहुत है मुझे। मुझसे दोस्त बदले नहीं जाते, चाहे लाख दूरी होने पर। और मैं ये समाज में देखता हूँ, लोग तो भगवान भी बदल देते हैं अपनी कोई मुराद पूरी ना होने पर। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई एक भक्त, दत्त भक्त था, गुरुवार के दिन दत्त मंदिर में दिखता था। मुराद पूरी नहीं होगी 4 महीने, तो 4 महीने के बाद उसने भगवान बदल दिया। शनिचर को वो मारुति के मंदिर में दिखने लगा, सोमवार को वो शोलापुर के सिद्धेश्वर के मंदिर में दिखने लगा। ये होती है बातें दोस्तों। या ऐसे इंसान समाज में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिलेंगे। सिर्फ आप थोड़ा नज़र उठाकर देखना सीखो। चलो सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। ये बेहतर बनने की कोशिश, यानी कि कवि प्रवीश शो। अपना स्लोगन क्या है दोस्तों? सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। चलो शेयरिंग बढ़ाओ। जो कुछ आप सुनते हो मेरे होठों से, वो आपके कानों से जहन तक पहुंचता है। और अगर जहन तक पहुंचता है तो आपका ये एक जिम्मा बनता है कि ये जो अच्छी बातें आप सुन रहे हो, वो किसी अपनों को, किसी अपने यारों को, किसी अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आशा करता हूँ कवि प्रवीश शो यूट्यूब, इस पे आप बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहोगे और मैं तो बस चलता रहूँगा। कारवां तो अपने आप बनेगा दोस्तों। यहाँ किसे जल्दी है, लेकिन कारवां अपने आप बनेगा, क्योंकि दुआएं मेरे पिताजी की है। उन्होंने कहा था, मैंने जब पहली बार मैं स्टेज पे गया और पहली बार उन्होंने मुझे जब प्रेजेंटेशन देते हुए देखा है पहली कतार में बैठ के, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही कहा था, बेटा तू इस राह पे बस चलते रहना, एक ना एक दिन तू चलता रहेगा और तेरे पीछे काफिला होगा, तेरे पीछे काफिला होगा। एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। और ये काफ़िला मेरा जो है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो है, यही तो मेरा काफ़िला है। मुझे जो प्यार करते हैं, मेरी चलने की उम्मीद जो बढ़ाते हो आप, गए कितने सालों से, 10-12 सालों से मैं स्टेज की दुनिया में घूम रहा हूँ। ये ताकत किसने दी है? ये आप ही की ताकत है। ये मेरी माता पिता की दुआओं का असर है। ये तो असर बस ऐसे ही रहेगा मेरे मरते दम तक। चलो इसी आशा के साथ, ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ आपको मिलने रोज़ाना मैं आता हूँ और आता ही रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ आज का अंदाज शहराना यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और देखते रहो, सुनते रहो कवि प्रवीश शो ऑन यूट्यूब।